हल हाँ, मैं उन्हीं की कृपा से बची हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ। कैलाश पूरी लागत आई है वो। हम तो साक्षात मिश्रा जी को भोले के रूप में देखते हैं, भोले बाबा समझ के उसका दर्शन करते हैं। भिलाई के आसपास के रहने वाले भी कथा स्थल में रात बिता रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है काफी बेहतरीन है। अब बाबा जी के दरबार में, शंकर भगवान के दरबार में पूरा भगवान 7 दिन के लिए यहाँ रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज और भिलाई की धरती हो गई है शिव में। और वही बता दें कि सभी भक्तों में शिव भक्ति देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण कथा आयोजन किया गया, जहाँ कई भक्त पहुंचे। और वही बता दें कि हमने आपको सुबह का तो दृश्य दिखाया, वही आज आपको हम रात का माहौल दिखाने पहुंचे हैं इस जयंती स्टेडियम में। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के पीछे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से भक्तगण यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं। तमाम भक्तों को आप देख सकते हैं, कुछ सो रहे हैं, वही रात में भक्ति कर रहे हैं, भजन गीत गा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कहाँ से आए हैं और कैसा इनको लग रहा है, ये रात का माहौल कैसा है। इनसे बात करके पता करेंगे। दाई कहाँ से आए हैं? सेक्टर 2 से। सेक्टर 2 से, मतलब पास में ही घर है। उसके बाद फिर रात का जो माहौल है यहाँ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए यही है आप यही रुके हैं? हाँ, यही रुके हैं। क्या कुछ कहोगे आज जो आपको पंडित मिश्रा महाराज जी को सुनने को मिल रहा है, इतना वो भी सावन के मौके में? हर दुख के काम ना पूरा हुआ, जो चीज मानो वो सब पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। दीदी कहाँ से? दीदी आप कहाँ से हो? मैं भी यहीं से आई, भिलाई से। भिलाई से। उसके बाद भी घर में ना रुककर यहाँ कथा स्थल में रुके हो? अरे भैया, मेरे को बहुत फायदा हुआ है। मैं तो बहुत तबीयत खराब थी मेरी। अच्छा। हाँ, तो मैं वही 1 लोटा जल समस्या का हल, वही 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हाँ, मैं उन्हीं की कृपा से बची हूँ, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ। दीदी जब तक कथा चलेगी तब तक यहीं रुकूंगी? हाँ, यहीं रुकूंगी मैं। घर नहीं जाना होगा यहीं से? हाँ। आप सुन सकते हैं भक्तों की भक्ति किस प्रकार है। रात हो या दिन, घर भले भिलाई में क्यों ना हो, फिर भी यही कथा स्थल में लगेगा। कथा स्थल का जो माहौल है काफी सुंदर है। हम और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप इधर दृश्य में देख सकते हैं कि काफी भक्त सो रहे हैं, वहीं कुछ भक्त हर एक कोने में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। साथ ही बता दूं कि मैनेजमेंट के द्वारा काफी भव्यता इस बार दिखाई गई है। आपको बता दूं कि इस बार सिंगर्स को बुलाया जा रहा है जो कि भजन कीर्तन करेंगे। मतलब नामचीन जितने सिंगर्स हैं वो पहुंच रहे हैं और डेली हर एक दिन अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दाई बैठी हुई है, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हो आप? कहाँ से आई? हम दंडी लोहारा से आए हैं और बाबा जी के दरबार में, शंकर भगवान के दरबार में पूरा भगवान 7 दिन के लिए यहाँ रुक रहे हैं। कैसा लग रहा है कथा सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा के दरबार है, वो तो कहानी ही अच्छा नहीं लगेगी, है नहीं भाई? है ना। महाराज जी की कथा हर जगह होती है, तो हर जगह पहुँचते हैं कि? हर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ तक हो सके वहाँ तक जरूर जाते हैं। इससे पहले कभी आपने ऐसे साक्षात महाराज जी को सुना है? साक्षात तो दर्शन नहीं पाए हैं, यदि यहाँ दूर से बैठ के, लेकिन पास में नहीं पहुँच पाए महाराज जी। ऐसे सीहोर भी पहुँच चुके हैं। अच्छा, सीहोर भी गए वहाँ? हाँ, सीहोर भी पहुँच चुके हैं, लेकिन महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। फिर हम सीहोर से रुद्राक्ष लेके आ चुके हैं। अभी जो रात बीत रहा है, आपको मन में लग रहा होगा कि रात कब बीते, कब सुबह हो, तो महाराज जी को दोबारा सुनने का मौका मिले? हाँ, ऐसे मन में आलसा है, खुशी है, आनंद है। भगवान, हम तो साक्षात मिश्रा जी को भोले के रूप में देखते हैं, भोले बाबा समझ के उसका दर्शन करते हैं। जी, दादी के हाथ में बिस्किट है और दादी मुस्कुरा रही है मुझे देखते हुए। दादी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? मैं रामा से। कैसा लग रहा है यहाँ आज भिलाई में साक्षात महाराज जी को सुनते हुए? अच्छा लगा थे। अच्छा लगा था, एकदम बढ़िया बने एकदम बढ़िया। महाराज जी कैलाश पूरी लागत आई है वो। अरे बाबा जी दरबार कैलाश पूरी है। किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है आपको यहाँ? नहीं। खाने पीने सोने? नहीं, हमारा कुछ नहीं है। जी, आप देख सकते हैं कि हमने भक्तों से बात की, सभी भक्त काफी खुश हैं और काफी मगन है। क्या कुछ कहेंगे? महाराज जी का कथा सुनकर कुछ होता है? महाराज जी के कथा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो प्रदीप मिश्र कथा बहुत अच्छा लगते है, तो हम तो सुने 5 पंडाल हो गए आसन सुनने के लिए। सारी समस्या हल 1 लोटा जल, सारी समस्या हल करे थे। श्री शिवाय नमः शुभ्यम। शिवम भोले, शिव बम भोले, हम आए तेरी शरण में, हम आए तेरी शरण में।
हम भोले, गौरों के त्रिपुरारी, लाज रखियो हमरो, गौरों के त्रिपुरारी, लाज रखियो हमरो, हमें आए तेरी शरण में, लाज रखियो हमरो। श्री शिवाय नमः सभ्यम। जी बहुत ही खूब गाना गाया आपने। वही बता दें कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अच्छा है। आप दीदी को देख सकते हैं किस तरीके से थिरक रही हैं। वहीं उनसे बात कर ले कि कहाँ से आई हैं। बड़ा अच्छा डांस कर रही हैं, इतना अच्छा थिरक रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? तिल्दा नेवरा। क्या कहेंगी, इतना अच्छा मौका मिला है आपको? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हम शिव में अपने पिता के घर में आए हैं, इतना खुशी से झूम रहे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। हर हर आप इनकी बातें सुन के समझ ही सकते हैं खुशी का ठिकाना नहीं है। इस प्रकार से खुश है, देख सकते हैं। मुझे देखते हुए लेटे हुए थे, सो रहे थे, पर उठ गए सबके सब बात करने के लिए। इतनी ज्यादा खुशी है इनकी, आप समझ सकते हैं। दीदी आप पहले मेरे को ये बताओ, कहाँ का हमारे दर्शकों को जानना है? मैं पावर हाउस भिलाई कैंप टू दुर्गापारा का रहने वाली हूँ। सोचो भिलाई के आसपास के रहने वाले भी कथा स्थल में रात बिता रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है काफी बेहतरीन है। भोलेनाथ के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। जहाँ भोलेनाथ के कैलाश निवास होते हैं वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। हर चीज आप पे आप आ जाती है और इतना खुशी मिलता है कि जो दिल से मांगो पूरा होता है। बस एक बात बताओ मेरे को, रात आप बिता रहे हो तो ये रात कब बीते, ऐसा लगता है कि सुबह कब हो कि महाराज जी को सुने? हाँ, कब सुबह हो जाए, कब महाराज जी आ जाए, पता ही नहीं चलता। मैं मीना सागर वंशी, तिल्दा नेवरा। मतलब दीदी ने कहा थिरक थिरक के पता ही नहीं चलता है कि दिन कब होता है, रात कब हो जाती है, कब क्या बीत जाता है दिन रात। और वही मैं बताऊँ आपको, कैमरा पर्सन को कहूँगी कि दूर तरफ दिखाए कि उस साथ ही यहाँ जो आपको मैनेजमेंट दी जा रही है खाने पीने की, वो कैसी व्यवस्था? हर चीज एकदम एकदम कम व्यवस्था है। दाल चावल सब्जी पूड़ी सब मिलत। पंडाल में हर चीज जो खाओ, कोई चीज की कमी नहीं है। एक आध लोग तो ऐसे अफवाह कर रहे हैं कि खाना का कमी है, कोई खाना का कमी नहीं। जहाँ भी भोलेनाथ का भंडारा लगता है वहाँ कोई चीज की कमी नहीं। मतलब दया भैया की मैनेजमेंट काफी बेहतरीन है। जिस प्रकार की अफवाह जो सुनने को मिल रही है वो दीदी कह रही है सब अफवाह है। देख सकते हैं दीदी काफी मस्त थिरक रही हैं। दीदी सुनिए, ये बैरिकेड लगा है, बैरिकेड के उस तरफ सब नाच गा रहे हैं, पर आप भी उनके साथ ही मगन हो रही है। अच्छा माहौल है, मंग में उमंग है। बाबा भोलेनाथ हमारा बाप है, उसी के नाम से भजन में नाच रहे हैं, मस्त रहे हैं। नींद नहीं आते? नहीं आता है, भोलेनाथ के नाम से अपने बाप के घर आए हैं। सुन सकते हैं आपकी नींद नहीं आता है, भोलेनाथ के घर पर आए हैं। इसी प्रकार से यहाँ का जो माहौल है काफी अद्भुत है। हमारे साथ आयोजक करता दया भैया जी मौजूद है। भैया एक बात मेरे को पूछना था, जैसे कि यहाँ सारे भक्तगण पहुंचे काफी दूर दराज से और एक जगह इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करा, वहाँ आप जाके बराबर शामिल होकर उनके साथ मगन होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, देवादेव महादेव की कृपा है कि भोजन के बाद भजन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर चूँकि भिलाई मिनी इंडिया है, सभी लोग सब प्रदेश के लोग हैं, तो कहीं ना भक्ति का भाव और सावन का पर्व है, तो देवादेव महादेव की इस आराधना में कहीं ना कहीं भक्ति के भाव के साथ संगीत संध्या का मिलजुल के आपस में भाईचारे के साथ देवादेव महादेव का ध्यान करते हुए संगीत में ध्यान में आपसी कहीं ना कहीं भाईचारे के साथ में हम तो देवादेव महादेव की इस मोहब्बत प्यार में लीन है। वहीं रात के वक्त कथा स्थल में पासेस के लिए काफी भीड़ देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि थोड़ा सा महाराज जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा, हम कितना करीब तक चले जाएं, कितना करीब तक चला है। निश्चित तौर पे देवादेव महादेव की कृपा और महादेव स्वरूप कहीं ना कहीं भक्ति के भाव है, तो लोगों का रहता है कि गुरुदेव को हम कितने करीब से देख लें। इसके लिए वो प्रयास करता है कि वीआईपी पास मिल जाए, वीवीआईपी, और निश्चित तौर पे एक आम आदमी को भी वीआईपी और वीवीआईपी पास मिल रहा है। और कभी भी आप वीआईपी में जाइए और देखिए, वहाँ आपको दिखेगा कि आम आदमी, समाज के तीसरे पंक्ति में खड़ा हुआ तीसरा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें भी वहाँ आपको दिखेंगे। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए नहीं पहुंच पाया है, उनके लिए लाइव टेलीकास्ट हमारे केपी न्यूज के यूट्यूब चैनल में चल रहा है। आप घर बैठे भी इस सेशन का आनंद उठा सकते हैं, यानी साक्षात पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज की कथा सुन सकते हैं घर बैठे। तो ये अच्छा मौका है, काफ़ी सुनहरा है, आप भी इसका लाभ उठाइए। साथ ही यहाँ जो हमने पहुँचा और सभी भक्तों से बातचीत की, और यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।